हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज़। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे कर्नाटका में लॉकडाउन करा दिया गया है कोरोना वायरस केसेस बढ़ने की वजह से, और इस पर एक अहकामात भी जारी हो रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, गैदरिंग्स में ना जाएं, घर से बाहर ना निकलें, इसीलिए आपके लॉकडाउन किया गया है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम समझी जा रही है, तमाम लोग इसी की ताकीद कर रहे हैं, इसी के लिए आपको कह रहे हैं, वो है मास्क, कि मास्क लगा कर घूमें। और गवर्नमेंट ने कुछ 1000 रुपये या 250 रुपये का कुछ फ़ाइन भी रखा है अगर आप मास्क लगाकर नहीं निकलेंगे घर से। तो आखिर ये मास्क कितना हमें प्रोटेक्ट करता है, आज हम इस एपिसोड में मास्क के बारे में ही बात करेंगे कि हम बहुत सारे मास्क हैं, क्लॉथ मास्क है, N95 है, फिर सर्जिकल मास्क है, फिर वो लोग कर्चीफ दस्ती वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये तमाम चीज़ों को देखेंगे कि कौन सा मास्क कितना ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, ICMR के अहकामात के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि 8 फीट अगर हम दस्ती बनेंगे, जैसे कि बहुत से लोग मास्क नहीं लगाते बल्कि दस्ती का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम दस्ती को जिस तरह से बांधेंगे, अगर हम दस्ती बांधेंगे इस तरह से, तो ICMR का कहना है कि ये 8 फीट तक हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। यानी आप जानते हैं कि कोरोना वायरस फैलता है हवा में ड्रॉपलेट होने की वजह से, एयर ड्रॉपलेट जिसे कहते हैं, उसकी वजह से ड्रॉपलेट्स हमारे नाक में, मुंह में जाने की वजह से कोरोना वायरस फैल जाता है। तो अगर हम दस्ती लगाते हैं इस तरह से, दस्ती जिस तरह से भी कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, दस्ती लगाएंगे, तो ICMR का कहना है कि ये हमें 8 फीट तक से फैल सकता है। अगर हम दस्ती लगाएंगे तो ICMR कहता है कि ये 8 फीट के बजाय 4 फीट हो जाता है, यानी कि फिर ये हमें 4 फीट की दूरी तक हमें प्रोटेक्ट करेगा। अगर हम दस्ती लगाएंगे तो ये हमें 8 फीट की दूरी तक प्रोटेक्ट करेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो 4 फीट की दूरी से हमें एयर ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह में, नाक में जा सकते हैं। तो ये जो दस्ती का है ये बिल्कुल ही बेकार है, आप इसे इस्तेमाल ना करें, अपनी दस्तियों को, अपने कपड़ों को मास्क बनाकर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ICMR का कहना है कि ये प्रोटेक्टिव किस तरह से है, कौन सा मास्क कितना प्रोटेक्टिव है, किस तरह से देखा जाएगा। तो ICMR और CDC का कहना है कि आप इसे रोशनी में इस तरह से लगा के देखें कि अगर इसमें से रोशनी पास हो रही है तो ये बिल्कुल ही वेस्ट है, इसमें से कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। दूसरा मास्क आता है कपड़ों का, जो ऑलरेडी कपड़ों के बनाए जा रहे हैं। इसमें फैशनेबल मास्क भी आपको मिलेंगे और बहुत सारे कपड़े के मास्क भी आपको फैशनेबल मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे। वो कितना करेंगे वो देखेंगे हम। CDC का कहना है, फ्लोरिडा अटलांटिक स्टडीज़ का कहना है कि कपड़े का जो मास्क होता है वो शुड बी अ कॉटन का होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये मास्क कॉटन का होना चाहिए, जो कपड़े का मास्क हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कॉटन का नहीं है तो फिर बेकार है। फिर इसे भी आप हवा में रख के देखिए, रोशनी में रख के देखिए, अगर इसमें से लाइट पास हो रही है तो फिर ये बिल्कुल भी बेकार है, आपके काम नहीं आएगा। अगर ये 2-3 लेयर में है, कॉटन का है और 2-3 लेयर में है, तब आपके लिए ये थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहेगा। फिर आगे बात करते हैं, अब कॉटन, ये जो कपड़े का मास्क होता है ये नोज पीस नहीं होता इसमें। अगर इसमें नोज पीस कहेंगे हम, जो यहाँ पे एक पट्टी होती है, जब हम नाक इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पे दब जाती है, जिसकी वजह से हवा या एयर ड्रॉपलेट्स अंदर नहीं आते। तो कपड़े के मास्क में नोज पीस नहीं होता और इसमें से रोशनी पास हो सकती है, इसलिए ये पूरी तरह से वेस्ट है। ये CDC और ICMR का कहना है। उसके बाद आता है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क के बारे में यूरोपियन स्टडीज़ का कहना है, यूरोपियन जनरल स्टडीज़ का कहना है कि सर्जिकल मास्क इज़ द बेस्ट। अब आपने वीडियोस भी देखे होंगे, फिर इस तरह की अफवाहें भी आ रही हैं कि ये मास्क बिल्कुल गलत है, इसकी वजह से लंग्स प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। मगर ये मास्क बहुत ही कारगर है, इफेक्टिव है, ये कहना है यूरोपियन जनरल स्टडीज़ का। यूरोपियन जनरल स्टडीज़ का कहना है कि ये मास्क बिल्कुल इफेक्टिव है, मगर कब तक? सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे तक। यूज़ एंड थ्रो मास्क है, या आप इसको लगातार इस्तेमाल मत कीजिए। यूरोपियन जनरल स्टडीज़ का कहना है कि ये जो बना होता है वो बना होता है नॉन वूवन फैब्रिक से। नॉन वूवन फैब्रिक से ये बना होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसके अंदर आ नहीं सकते। अब आप कहेंगे इसमें भी सी रोशनी पास हो रही है, तो ये कहाँ से इफेक्ट हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्टिव होता है ये, इसमें से वायरस आप अंदर नहीं आ सकता। मगर ये इसका मसला ये है, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ 6 घंटे तक काम करेगा। जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे तक इफेक्टिव रहेगा। और जब आप इस तरह से इसको लगाएंगे तो यहाँ से गैप रह जाता है, जिसकी वजह से इसमें हवा अंदर आ सकती है। और यहाँ पे नोज पिन इसे कहेंगे, जो सर्जिकल इसमें होता है, सर्जिकल मास्क में यहाँ पे आप दबाएंगे तो यहाँ पे पिन नज़र आएगा जो आपके नाक को पकड़ लेगा, तो नोज पिन इसे कहेंगे। तो ये इफेक्टिव है, मगर सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे तक। उसके बाद आपको दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये यूज़ एंड थ्रो मास्क है। अब बात करते हैं N95 मास्क की। सबसे बेस्ट मास्क इसे कहा जाता है। N95 जो मास्क होता है
ये आपको 87% एयर ड्रॉपलेट्स को आपके नाक तक आने से रोकता है, 87% एयर ड्रॉपलेट्स को। मगर सबसे बेस्ट है क्योंकि आप जब इसे लगाते हैं तो ये पूरी तरह से आपके नाक को बंद कर देगा, आपके यहाँ के तमाम जो ड्रॉपबैक्स हैं इसके तमाम चीज़ें जो हैं ये बंद कर देगा, इसको अंदर आने नहीं देगा। मगर इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉपबैक भी है, ये जो होता है इसे वॉल्व कहते हैं। इसे वॉल्व कहते हैं, जैसे मैं आपको नज़दीक जाके अगर मैं बताऊँ आपको, इसे वॉल्व कहते हैं। अगर किसी को कोरोना वायरस नहीं हुआ, कोई नेगेटिव पर्सन है तो वो लगा सकता है, वो बिल्कुल सेफ़ है। मगर अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया है, वो पॉजिटिव है, वो शख्स तो सेफ़ रहेगा। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉल्व है, इसे अगर आप पेन से या किसी चीज़ से दबाएंगे तो ये खुलेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वॉल्व में एक जाली टाइप कुछ बना हुआ है जिसमें से हवा पास हो सकती है। ये वॉल्व, हवा अंदर नहीं आएगी मगर अंदर जो आ रहा है, अंदर से जो सांस आ रही है, अंदर से जो हवा आ रही है वो बाहर ज़रूर जाएगी, क्योंकि ये वॉल्व बनाया है उसी तरह से है। अगर आप इसे, जो ऑरेंज दिख रहा है आपको, अगर आप इसे दबा के देखेंगे तो वो खुल जाएगा, जो यहाँ पे खुलता है। तो अगर कोई पॉजिटिव पर्सन ये लगाता है तो वो खुद तो सेफ रहेगा मगर और लोग उससे सेफ नहीं रहेंगे। तो ये 87% एयर ड्रॉपलेट्स को रोकता है। तो फिर कौन सा मास्क लगाना चाहिए? गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू यूरोपियन जनरल स्टडीज सबसे बेस्ट मास्क होता है ये, जिसे हम डबल मास्क कहेंगे। इसे डबल मास्क कहेंगे। क्यों डबल मास्क? इसको इस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले सर्जिकल मास्क को इस तरह से लगाइए आप, इसके ऊपर जो आपका क्लॉथ मास्क होता है, जो भी फैशनेबल क्लॉथ मास्क है आपका, उसको इस तरह से लगाइए। डबल मास्क सबसे बेस्ट है, ये यूरोपियन जनरल स्टडीज़ का कहना है। डबल मास्क अगर आप लगाएंगे तो 98% एयर ड्रॉपलेट्स आपसे दूर रहेंगे और आप सेफ रहेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से कितने मास्क अवेलेबल हैं, कौन कौन किस मास्क से आप कितना सेफ रहेंगे। तो आप बिल्कुल इस तरह से फॉलो कीजिए, ये तमाम स्टडीज़ करके मैंने आपको बताया है, तो आप इसे फॉलो कीजिए। मास्क डबल लगाने की कोशिश कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, कोशिश कीजिए घर में रहें। लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन कीजिए। जब बाहर किसी से एसेंशियल लेने के जा रहे हैं तो जब घर में आए तो गर्म पानी से हाथ मुंह धोइए और इसी तरह से सेफ रहिए और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण, अवाम की आवाज़।